स्वागत है। तो ये आप मेरा पेपर देख रहे होगे। ये फेज़ 12 के मेरे जो शिफ्ट थी ना 26 तारीख की थी 2:30 बजे वाली, तो उसके मैं क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक तो चोर पुलिस का वो तो है ना 2023 के पेपर में आया था, बहुत मुश्किल है। और अब आगे हर एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन भी है प्रोपोर्शन का, वो भी अच्छा है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले चलो बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। अब देखो, अब शुरू करते हैं हम इसको। तो अब देखो, अब पहले क्वेश्चन है कि जो 4 डिस्टिंक्ट जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वे क्या हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। समझ में आ गया। जिसमें जो बी है वो ए से कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अपना, यहाँ पे लिख लिया हमने ए। समझ में आ गया। और यहाँ पे हमने लिख लिया बी। तो मैं एक बार थोड़ा देखो, यहाँ पे है ए, है ना, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। थोड़ा है ना, मैं ये पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये इस साइड ही आएगा, थोड़ा इस साइड नहीं आएगा। सभी को समझ में आ गया। तो ये मानना हमने ए, बी कितना है 35 ज़्यादा है, तो ए जमा में 35, सी डी कितना है ज़्यादा 60, तो सी जमा में 60। अब प्रोपोर्शन में है ए और सी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 53 76, है ना। तो अब ये है ना इस साइड नहीं जा रहा, समझ में आ गया। अब इसमें क्या है ए अपॉन में ए जमा में 35 इक्वल टू सी अपॉन सी जमा में 60, है ना। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए इंटू में सी जमा में 60 इक्वल टू ए जमा में 35 इंटू में सी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी जमा में 60 ए। बस ये भी इक्वेशन सोल्व करनी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सी ए जमा में 35 सी। तो अब ए सी था, ए सी कट गया, तो ए अपॉन सी का क्या आ गया रेशियो आ गया कितना 7 और ये 12। हमने माना 7x और 12x। अब ए सी का क्या दे रखा है प्रोडक्ट, ए सी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 53 76, है ना। तो ए सी की जगह लिखोगे तो 7x गुणा में 12x, है ना, यही लिखोगे। कितना आ जाएगा कितना 76, वो 53 76। अब 7 से काटोगे और 12 से काटोगे तो हमारा x कितना आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा 8। सभी को समझ पा रहे हैं। हमारा x कितना आ जाएगा 8। अब a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, क्योंकि a कितना था 7x, तो ये कितना आ जाएगा 8 तक गुणा हो गए तो 56, a 56 आ गया। इसमें 56 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 91, है ना। सभी को समझ में आ गया। सी कितना आ गया 12 अट्ठे 96, 96 में 60 जोड़ोगे तो 156। अब जोड़ करना बस, तो 6 6 12 और 1 13, तो 9 1, है ना। तो ये कितना है ये 16 25 25 और 9 26 26 26 और 26 और 5 31, है ना। तो एक यहाँ पे 3 आ गया, 3 और 1 4, तो 4। तो थोड़ा गलती होगी यहाँ पे, 1 मिनट रुकना बस। तो देखो जोड़ कितना आ गया 56 जमा में 91 जमा में 96 96 जमा में 156 इज 399। सभी को समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 399। तो सभी को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। तो सभी अपने इस वीडियो को शेयर कर दो, और मेरे और भी चैनल है आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। तो ये था वो चोर पुलिस का जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब इसको कैसे करेंगे, तो 1 मिनट रुकना बस, ये शायद बड़ा नहीं होगा। तो भाई स्पेस नहीं बन रही थी, तो इस कारण मैंने इंग्लिश का छुपा दिया है, हिंदी का है। तो पहले देख लेते हैं, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले पढ़ लो एक बार, है ना। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो आधा क्वेश्चन तो वैसे हो जाएगा अगर आप स्टेटमेंट सही तरह पढ़ते हो। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि एक थिप स्टील करता है एक आइटम को और एस्केप कर जाता है रनिंग कितने पर 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक पुलिसमैन आता है कितने मिनट के बाद 8, और वो उसी टाइम चेज करना शुरू कर देता, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया चोर। इसमें यही खास बात है, इसमें ये दे रखा है 28 मिनट के बाद उनके बीच का जो गैप है वो कम हो गया, कितना रह गया 540। अब कितने डिस्टेंस है पे वो पकड़ा जाएगा, और उसकी स्पीड बताओ किसकी, पुलिसमैन की, क्योंकि चोर की 13.5 दे रखी है, यही हिंदी में है।
आप पढ़ रहे ना। अब इस सवाल को करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, अब इसको समझो। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ। अब देखो, एक चोर एक वस्तु को चुरा के भागता है। हमने माना कि वो है चलो ये इसी रंग से कर देते हैं। अब देखो, मान लिया ये स्पॉट था, क्या था, ये स्पॉट था, यहाँ से भागा, है ना, ये स्पॉट था, यहाँ से भागा। कितने मिनट के बाद चोर पुलिस आई, 8 मिनट के बाद। तो 8 मिनट में कितना भागा, तो 13.5, ये कितने मिनट में है, 60 मिनट में। अगर 8 में निकालना है तो 8/60 करना पड़ेगा, है ना। तो काटो, तो 4 से काटोगे तो ये 2 और ये 15 निम्मा, है ना। तो कितना आ गया, 1.8 किलोमीटर। तो 1.8 किलोमीटर भागा है वो, सभी को समझ आ गया। उसकी स्पीड कितनी है, 13.5 किलोमीटर। अब क्या है, 28 मिनट के बाद, क्या 28 मिनट के बाद, सभी को समझ आ रहा है। दोनों के बीच में 540 का रहेगा गैप। पहले कितना था, 1.8, अब 0.540 किलोमीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना 62, है ना। तो 1.26 किलोमीटर का गैप रहेगा। अब रिलेटिव स्पीड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इतनी है बराबर। एक्स तो हमने मान ली पुलिसमैन की, माइनस 13.5 किलोमीटर किसकी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी चोर की, गुणा में देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे टाइम कर देंगे। अब 28 मिनट है, घंटे में बदलेगी क्योंकि ये किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, सभी को समझ आ गया। तो 60, तो अब 4 से काटो तो ये 60, ये 15। अब 7 से काटोगे तो कितना आ गया, 0.7 है ना, और 7 8 56, 0.18 है ना। 15 से गुणा करो तो 15 8 120, 12 15 एकम 15, और ये कितना आ गया 27। तो 2.70 हमारे ये आ गया। अब कितना करना है, 13.5 जोड़ना है, तो कितना आ गया हमारा 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। सभी को समझ आ गया। ये पहला स्टेप था। पहले क्या करना आपने, देखो पहला स्टेप समझो सभी। पहले आप निकालो 8 मिनट का, है ना, 8 मिनट का, तो कितना आ गया 1.8 किलोमीटर वो चोर भाग गया। लेकिन 28 मिनट के बाद भी पकड़ा नहीं गया, वो गैप कम हो गया, कितना रह गया 540। इसका मतलब कि बीच में कितना किलोमीटर उन्होंने दोनों ने कवर किया है, तो 1.26 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड निकाल लोगे, गुणा में इसको टाइम को उसमें घंटे में बदलोगे, तो कितना आ गया 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है चोर की, वो मतलब पुलिस वाले की स्पीड। सभी को समझ में आ गया, इतना सभी को समझ में आ गया हुआ। अब दूसरा स्टेप है कि उनके बीच की डिस्टेंस निकालो, क्योंकि ऑप्शन सेम है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहली बार समझाने लग रहा हूँ ना। ये 2023 में भी आया था CGL की, जो सबसे टफ शिफ्ट थी उसमें आया था। अब देखो, अब ये कितने भाग्य हैं, इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, 1.8 किलोमीटर, 8 मिनट में, है ना। अब 8 किलोमीटर। अब मान लिया एक ऐसा स्पॉट है यहाँ पे मान लेते क्योंकि वहाँ पे चल नहीं रहा था, ये स्पॉट है यहाँ पे, पुलिस वाले ने भी पकड़ लिया और ये चोर था यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे पकड़े गए हैं, है ना, यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो टाइम तो सेम हो गया, क्या हो गया, टाइम सेम हो गया ना, इतने टाइम में पकड़े गए हैं। तो जब टाइम सेम हो जाता है तो जो स्पीड का रेशियो है ना, वही किसका बन जाता है, डिस्टेंस का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या है, पुलिस वाले का तो कितना है 16.2, और इसका कितना है 13.5। तो पॉइंट गया, कितना आ गया हमारे ये 18 आ गया, और ये 15 आ गया। फिर काटेंगे तो 6 अनुपात कितना आ गया 5। इनके बीच का रेशियो बीच का अंतर क्यों, क्योंकि स्पीड ही डिस्टेंस बन गया था। इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 1.8 है, कितना है 1.8। अब 6 गुणा में 1.8 करेंगे, कितना आ जाएगा 10.8 किलोमीटर। मतलब 10.8 किलोमीटर के बाद ये पकड़ा गया है, कौन, चोर। सभी को समझ में आ गया। तो बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन था, इसको 2-3 बार देखो और प्रैक्टिस करो। ये 2023 का भी एक क्वेश्चन था, मैंने वो अपनी सोर्स में करवा रखा, मैथ अंडर 60। और 2-3 चैनल है मेरे, तो 2-3 चैनलों को सब्सक्राइब करो। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तो जो यहाँ तक है इसका मतलब वो सीरियस है, और नहीं तो वैसे ही भाई बहुत आते हैं ऐसे तैयारी करने, और जो बेकायदा ही लेके जा पाता है मेरे जैसा। मजाक की बात है, मैंने भी दे रखी है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। अब देखो
32,000 एक आइटम है जिस पर 8% डिस्काउंट दिया जाता है। पहला मार्क प्राइस कितना है 32,000। आफ्टर गिविंग एक एडिशनल सीजन्स डिस्काउंट, जो आइटम है वो 25,000 में बेचा जाए तो सीजन्स डिस्काउंट कितना है। तो एक चीज़ समझो, इसमें क्या है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा पास में है तो ये पूरा करना पड़ता है और बहुत ही मतलब मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों का ही गलत भी हुआ होगा। तो अब देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सबसे आसानी से कैसे कर सकते हैं। आप पहले लिखो मार्क प्राइस कितना लिखोगे 32,000 है ना। 8% का करोगे तो कितना आ जाएगा 2/25 कितने में हो जाएगा 23/25 है ना। गुणा में आप करो A/B इक्वल टू कितना हो गया 25,000। 3 जीरो तो 3 जीरो गई। अब 25 कितना आ गया 625 बटे में 23 दूनी 46 है ना 4 23 × 69 तो कितना आ गया 73 है ना। अब इनके बीच का अंतर कितना आ गया तो यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, 111/736 है ना। सभी को समझ में आएगा। तो अब इनके भी अब निकालना है ये कितना परसेंट है। तो देखो 1110 क्योंकि परसेंटेज करोगे तो 2 जीरो लग जाएगा 736। अब ये एक पे ही जाएगा है ना 736 तो कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 7 है ना, और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब कितना 1 और 0 है ना। अब 7 पंजे 35 7 6 42 तो बड़े पे नहीं जाएगा है ना। तो ये कितने पे जाएगा 5 पे है ना। से आप करके देख रहे हो 3 15 और 3 18 1 7 पंजे 35 और 1 36 है ना। तो 15.08 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि ये पास में दे रखे थे तो इस कारण करना पड़े। ये कई क्वेश्चन आते हैं इस तरह के जिसमें हमें पूरा का पूरा करके देखना होता है। तो रीजनिंग के भी 2-3 ऐसे ही आए हुए हैं जिसमें जो मुश्किल रहे होंगे, तो आप बता देना अगर वो करवाने हो तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा लगा क्वेश्चन करवा के, और देखते हैं और भी जो शिफ्ट हो गए जैसे जैसे आ जाएंगे आंसर की तो अच्छे जैसे ये अच्छे हैं है ना लगे तो अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में।